बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। आई नो कि आपने ये शब्द हद से ज्यादा सुना होगा, और अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो इस बारे में मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूं। तो खैर, जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगा, बॉयकॉट एक ऐसा ट्रेंड है आज की डेट में जो बॉलीवुड मूवी से ज्यादा चल रहा है। लाइक एक टाइम में मानता था लोग मूवी को देखते हैं, उन्हें पसंद नहीं आती, या फिर उसमें कोई प्रोपेगेंडा होता है तो उसको बॉयकॉट करने लगते हैं। ये समझ में आता है, ये सिंपल सी बात है। अगर तुम नैरेटिव वॉर करोगे या फिर तुम प्रोपेगेंडा फैलाओगे तो तुम्हारा बॉयकॉट होना बनता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया कि मूवी छोड़ो, उसका ट्रेलर छोड़ो, उसका पोस्टर आते उसका बॉयकॉट शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम पठान को ले सकते हो। अब आई नो कि तुम लोग यही सोच रहे होगे कि ये जो बॉयकॉट कल्चर है वो आखिर आया कहां से। तो समाडो ही बैठे ना, बताएंगे अच्छे से। तो देखो गाइस, ये जो बॉयकॉट कल्चर है ना, ये एक्चुअली में आया अमेरिका से। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहा था उस टाइम पे ये कैंपेन काफी ज्यादा चल रहा था कि भैया ट्रंप को जो भी एडवर्टाइज देगा या फिर ट्रंप के साथ जो भी खड़ा होगा उसको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ये किसने किया? अमेरिकन ने, अमेरिकन लेफ्टिस्ट ने। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही कैंपेन चला और काफी लंबा चला और ट्रंप इलेक्शन हार गया। जैसे ही ट्रंप इलेक्शन हारा तो लोगों को लगने लगा, किनको? इंडियन लेफ्टिस्ट को लगने लगा कि सिर्फ इस कैंपेन के चक्कर में ट्रंप हार गया, और उन्होंने इस कल्चर को बिना सोचे समझे कॉपी करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, इंडिया में जैसे ये कल्चर आया, हर वो चीज बॉयकॉट होने लगी जो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल सुदर्शन न्यूज का बॉयकॉट शुरू हो गया, उस पर अमूल ने ऐड दी, उसका बॉयकॉट होना शुरू हो गया। ऑफ इंडिया का बॉयकॉट शुरू हो गया, रिपब्लिक टीवी का बॉयकॉट शुरू हो गया। इनफैक्ट जितने भी न्यूज चैनल है जो थोड़े से पॉजिटिव न्यूज दिखाते थे बीजेपी के लिए, उनका बॉयकॉट होना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, जितने भी बिल्स बीजेपी लाई थी या बीजेपी गवर्नमेंट लाई थी, उनके बॉयकॉट होना भी शुरू हो गए। सीए हो गया, फार्म बिल्स हो गया, इनफैक्ट एनआरसी। मतलब एनआरसी आज की डेट में केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की तरह है। मतलब केजरीवाल के दिमाग में, वैसे अमित शाह जी के दिमाग में ना पेपर में आई है ना ग्राउंड पे आई है, लेकिन उसके बाद भी एनआरसी का बॉयकॉट शुरू हो गया था। आपको पता चल जाएगा कि एनआरसी कितने लोगों की नागरिकता छीनती है। माँ बाप इंडियन है, बच्चे को नॉन इंडियन कह करके डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। साला कुछ भी बोलता, अक्कल नाम की चीज नहीं। अब जैसे ही बॉयकॉट ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा लेफ्टिस्टों की तरफ से, हमारे राइट विंग के लोग भी इसमें कूद पड़े, और राइट विंग वालों ने भी छोटे मोटे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल तनिष्क का बॉयकॉट, सर्फ एक्सेल का बॉयकॉट। लेकिन जब ये छोटे मोटे नैरेटिव वॉर चल रहे थे, छोटे मोटे बॉयकॉट चल रहे थे, उसी बीच बॉलीवुड में इतनी बड़ी घटना घटती है जो पूरे बॉलीवुड को हिला के रख देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएसआर के मर्डर की। जैसे ही एसएसआर की डेथ होती है, एक तरीके से लोगों ने पूरे बॉलीवुड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, और वो इतना गंदा किया, इतना बड़े लेवल पे किया, जिसके रिजल्ट हमें आज तक दिख रहे हैं। मतलब जो एक्टर या एक्ट्रेस उस मिस्ट्री में या फिर उस मर्डर में इन्वॉल्व भी नहीं थे ना, वो भी बॉयकॉट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक। अब सवाल उठ के ये आता है कि वाकई में बॉयकॉट ट्रेंड काम करता है? जहां तक मेरी नॉलेज है मुझे लगता है कि नहीं। मेरे हिसाब से बॉयकॉट ट्रेंड तभी काम कर सकता है जब मूवी भी घटिया हो। ऐसा नहीं कि मूवी अच्छी और बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा हो तो वो फ्लॉप हो जाएगी, ये मुझे नहीं लगता। फिल्म फ्लॉप हुई? नहीं हुई। कार्तिक की मूवी थी, उसका भी बॉयकॉट चला, लेकिन क्या वो फिल्म फ्लॉप हुई? बिल्कुल भी नहीं। इसी जगह पे हम उन फिल्मों को देखें जिनका बॉयकॉट नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान, जिसके लिए अमित शाह जी खुद गए, उन्होंने खुद प्रमोट किया, लेकिन पिक्चर हिट हुई नहीं, फ्लॉप हो गई। बच्चन पांडे, अगेन अक्षय कुमार की मूवी, जो थोड़ा सा राइट लीनिंग ऐसा लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता। उसकी दूसरी पिक्चर जो बच्चन पांडे, वो भी फ्लॉप हुई, जैसा आपने देखा होगा। साथ ही साथ धाकड़, राइट विंग की, या बोला जाए तो हमारी हिंदू शेरनी, उनकी भी मूवी आई, वो भी टोटली फ्लॉप हो गई। तो आप ये नहीं मान सकते कि अगर किसी चीज का बॉयकॉट चल रहा होगा तो वो फ्लॉप ही हो जाएगा, या फिर नहीं चल रहा होगा तो वो हिट हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। डिपेंड करता है पूरा का पूरा क्या मूवीज कैसी बना रहे हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बॉयकॉट ट्रेंड काम नहीं करेगा अगर आप अच्छा कंटेंट दे देंगे, लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी चीज अगर आप उन्हें दे देंगे तो नो डाउट आप कितना ही बॉयकॉट कर लो, पिक्चर हिट हो जाएगी, क्योंकि उसमें कंटेंट होगा जो ऑडियंस को चाहिए होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो बॉयकॉट ट्रेंड कैसे काम नहीं कर सकता। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी पद्मावती, उसको लेके राजस्थान में काफी ज्यादा विरोध हो रहा था। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ बेल्ट में तो काफी ज्यादा विरोध हो रहा था। लोगों का ये मानना था कि पद्मावती में वो चीजें दिखाई गई हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्पेशली मां पद्मावती के बारे में। ये ट्रेंड काफी चला, लोगों ने बॉयकॉट करा, लेकिन जब मूवी आई तो पता चला मूवी में ऐसे कोई सीन ही नहीं थे। एंड नो डाउट रणवीर सिंह की एक्टिंग भी अच्छी थी, दीपिका की एक्टिंग भी अच्छी थी, और संजय लीला भंसाली भले कितने कंट्रोवर्शियल आदमी हो लेकिन उसने मूवी अच्छी बनाई थी। तो पॉइंट इज दैट कि अगर बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है और उस बीच अगर मूवी अच्छी है तो वो हिट हो जाएगी, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, लाइक मी। अब देखो भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम घटिया मूवी बनाओ, उससे प्रोपेगेंडा भर भर कर डालो, उसके बाद लोगों से उम्मीद भी करो कि पिक्चर देखने जाए। ऐसा तो नहीं होगा। मतलब तुम घटिया पिक्चर बनाओ और ऑडियंस उसको देखे, ये तो भाई तानाशाही हो गई ना। जो आज की डेट में बात कर रहे थे हमारे अर्जुन कपूर जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में अर्जुन भाई ने एक बहुत ही प्यारा इंटरव्यू दिया जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। अर्जुन भाई ने उस इंटरव्यू में बोला है कि जितने भी लोग बॉलीवुड की मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले यूनाइट होकर उनको जवाब देंगे। क्या जवाब दोगे? नहीं, मतलब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, क्या करोगे? नहीं, जवाब कोई कैसे दे सकता है? मैच खेल रहे हैं हम दोनों, पिछले मैच में हमने तुम्हें हरा दिया, इसमें तुम हमारा जवाब दे ही नहीं सकते। तुम एक ही तरीके से जवाब दे सकते हो, वो होता है काम से। अच्छा काम करोगे, लोगों को पसंद आएगी, नो डाउट तुम्हारी मूवी हिट होंगी। और अर्जुन भाई तुम तो बोल ही नहीं सकते, तुम किस हिसाब से बोल रहे हो? खैर, अर्जुन भाई का रोस्ट करने से पहले मुझे ये बताओ, मैं देख रहा हूँ तुम लोग अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख रहे हो। हाँ, ये कैमरा में से दिखता है भाई, उस साइड भी जितने भी लोग बैठ के देख रहे हो ना घर में हेडफोन लगा के, मुझे पता है। तो मैं तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट लाया हूं, पहले उसके बारे में बात करूं, फिर अर्जुन भाई के बारे में बात करेंगे। यार गाइस, मैंने रिसेंटली वाओ स्किन साइंस की ये जो विटामिन सी रेंज है ये यूज करनी स्टार्ट की है, जिसमें ये ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, विटामिन सी मिस्ट टोनर और ये विटामिन सी सीरम। तो भैया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये,
जी हाँ, दिख रहा है, ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश विद बिल्ट इन फेस ब्रश। ये फेस वॉश हेल्प करता है फेस से डर्ट एंड पॉल्यूटेंट्स को क्लियर करने में। इस फेस वॉश में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है एंड मेलानिन ब्लॉकर है जो एक्सेस मेलानिन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड बूस्ट करता है आपकी स्किन रेडियंस को। ये फेस वॉश हेल्प करता है फाइट करने में साइंस ऑफ एजिंग से, इवन आउट करता है पेची स्किन टोन को एंड पिगमेंटेशन को लाइटन करने में हेल्प करता है। इसमें एक्टिव विटामिन सी, लेमन, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल एंड लिकोराइस। सेकंड नंबर पे आता है ये विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। ये स्किन को हाइड्रेट रखता है, रिफ्रेश करता है ड्राई एंड टायर्ड स्किन को एंड पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ ये विटामिन सी फेस सीरम। ये सीरम हेल्प करता है आपके डल कंप्लेक्शन को रिवाइव करने में एंड साथ में आपकी स्किन में ग्लो भी ऐड करता है। वो स्किन साइंस के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं, लाइक नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन एंड नो एडिड कलर। तो आप मेरा कूपन कोड यूज कीजिए सम्राट20 फॉर 20% ऑफ। तो भैया वाव का लिंक डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, जाओ परचेस करो एंड प्लीज ख्याल रखो अपनी स्किन का। सो स्टे वाव फ्रॉम विद इन, वी वाव नेचुरली। सिंपल से शब्दों में मेरे जितने भी बॉलीवुड के लोग, 2-4 तो मुझे ही फॉलो करते हैं, जितने बॉलीवुड के लोग देख रहे हैं उनको मैं ये क्लियर कट कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आप अच्छी मूवी बनाएंगे, आप अच्छा कंटेंट देंगे, तो भले कितना ही बॉयकॉट ट्रेंड चलता रहे, आपकी मूवी हिट होगी। अदरवाइज अगर आप मूवी घटिया बनाएंगे उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी मूवी हिट हो जाए, तो नहीं। आपकी मूवी का हाल वही होगा जो आज की डेट में बंगाल में बीजेपी वर्कर्स का हो रहा है। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हाँ भाई, चलेगी तो चांद तक वरना शाम तक। अब देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैंने लाल सिंह चड्ढा नहीं देखी, लेकिन उसका ट्रेलर देख के मुझे समझ में आ गया था कि आमिर भाई ने इस बार वही कर दिया जो मेला के टाइम उन्होंने किया था। सेम इस बच्चन पांडे के साथ हुआ। मैंने मूवी देखी और 15 मिनट से ज्यादा मैं नहीं झेल पाया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें। एंड सेम इज लाइक धाकड़। मेरे दोस्त ने धाकड़ देखी फोन में, 15 से 20 मिनट देखी, उसके बाद उसने जियो वालों को कॉल कर दिया था। ये मैं ट्रू घटना बता रहा हूँ तुमको। उसने जियो वालों को कॉल करा और बोला कि तुम लोग इतना सस्ता इंटरनेट क्यों देते हो, क्यों हमारा टाइम बर्बाद करते हो। आप बताओ ना भाई, आप बताओ। तो भाई, जैसा मैंने आपको बताया, अभी हाल फिलहाल में हमारे अर्जुन भाई ने एक बहुत ही प्यारा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि अब वो लोग यूनाइट होंगे और लोगों को जवाब देंगे। नहीं, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोरी थी। नहीं, ये तो वही बात होगी कि मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस कहने लगे कि भैया अगले बार के फैन फेस्ट में हम नहीं जाएंगे, उसको बॉयकॉट कर देंगे। तुम्हें बुला ही नहीं रहा कोई ब्रो। समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। अर्जुन भाई, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स को ऑडियंस बिल्कुल कम्युनिस्टों जैसी लेती है। आई मीन बिल्कुल मजाक में लेती है। कभी कोई सीरियस नहीं लिया कि अर्जुन भाई भी एक्टिंग कर लेते हैं। And I completely agree with you that we need to come together and do something. ओह, यूनाइट हो गया बॉलीवुड। अरे बाप रे, मुझे तो जाना होगा। मुझे तो डर लग रहा है। चलो मैं जा रहा हूँ। मुझे जाना होगा। एरिया छोड़ के जाना होगा। एरिया छोड़ के भाग जा। घीको मोड़ा। जब लोग हमको पसंद करते हैं वो हमारे सरनेम की वजह से नहीं होता, वो तो फिल्म की वजह से होता है। चलो फाइनली किसी को तो समझ में आया ना कि सरनेम से आपको सिर्फ मौके मिल सकते हैं, टैलेंट नहीं। सरनेम से आपको काम मिल सकता है, इज्जत नहीं। सरनेम की वजह से आप एक्टर तो बन सकते हैं लेकिन स्टार नहीं। एटलीस्ट आज की डेट में बॉलीवुड को ये बात समझ तो आई। बहुत खुशी हुई सीरियसली। देखो अर्जुन भाई, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। तुम्हारी कई पिक्चरें फ्लॉप हुई, कहीं डिजास्टर हुई, कुछ वहां डिजास्टर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। आपको पूरे मौके मिले, आपको पूरे चांसेस मिले। आपने बहुत ज्यादा कोशिश की अपने आप को प्रूव करने की, लेकिन नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर हम ऐसा मान सकते हैं कि अर्जुन भाई, आपको गुड पब्लिसिटी तो बहुत मार मिली, लेकिन आपको कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो भाई भगवान से दुआ करो कि लोग आपकी मूवी को भी बॉयकॉट करें। गुड पब्लिसिटी से कुछ नहीं उखाड़ पाए, एटलीस्ट बैड पब्लिसिटी से कुछ तो उखाड़ोगे। एटलीस्ट लोग जानेंगे। नफरत तो करना, प्यार नहीं कर रहे वो एक अलग बात है, नफरत तो करना, कुछ तो करना शुरू करें। खैर, अर्जुन भाई को साइड करते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में। जी हाँ, आलिया भट्ट। So I'm saying at the end of the day, you use that fuel and you put it into your movies. I can't keep defending myself verbally. Yeah. I'll do it through my work. And if you don't like me, don't watch me. I can't help it. Like दीदी, आपकी सिस्टर या फिर बोला जाए तो बड़ सास ने भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। Singers is also they are only making these nepotistic stars ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. जिसके बाद लोगों ने उनकी मूवी की स्थिति संजय राउत जैसी कर दी थी। तो प्लीज दुनिया से ना सही अपने परिवार से ही सीख लेती। नो डाउट अगली पिक्चर ब्रह्मास्त्र, समझ रहे हो क्या मिलेगा आपको। हम लोग बॉयकॉट नहीं, हम लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। मेरे को वही वर्कआउट होता है। हम लोग को ना, हमें भी ट्विटर पे ट्रेंड होना, बॉयकॉट कश्यप, बॉयकॉट तापसी, बॉयकॉट दोबारा। मेरे को ऐसा है। ये सही है ना, कोई जान है ना कोई पहचान है ना कोई इनके बारे में बात कर रहा है, लेकिन खुद के मुंह से बोल दो कि हमको बॉयकॉट कर दो। सीरियसली तुमको बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है। तुमने जिस दिन से एंट्री की तुम उसी दिन से बॉयकॉट हो चुकी हो। बॉयकॉट दोबारा। मेरे को ऐसा है। देखो माय डियर पन्नू, इस 15 अगस्त नू अब तुझे नहीं बुलाया खालिस्तानी को।
देखो माय डियर पन्नू, आज मैं तुमको ना बहुत भाई भाई वाली बात बता रहा हूँ। देखो ऐसा है कि तुम आज की डेट में अपनी मूवी, अपनी जो पूरी मूवी है या कोई भी हो, दोबारा अपनी मूवी को यूट्यूब पे अपलोड कर दो। मैं गारंटी ले रहा हूँ विदाउट मार्केटिंग उस पर 1 लाख व्यूज नहीं आएंगे। तुम तो स्टारों करोड़ों तुम्हारे चाहने वाले होते हैं, लाखों अरबों तुम्हारे फॉलोअर्स होते हैं। तुम एक काम करो, यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर ये डाल दो अपनी मूवी दोबारा। मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 लाख लोग नहीं देखेंगे यूट्यूब पे फ्री में। और तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि इस घटिया मूवी को देखने लोग थिएटर चले जाएंगे। चलो मैं मान भी लिया चले गए, इससे तुम्हारा क्या फायदा? इतनी अकल तापसी तुम में होनी चाहिए कि जितने भी लोग तुमको देखते हैं वो कहीं ना कहीं लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं, वो मोदी से हेट करते हैं, वो एंटी बीजेपी होते हैं। जितने भी तुम्हारे फैंस होते हैं उनमें से 90% लोग एंटी मोदी होते हैं। ये बात तुम्हें भी पता है अच्छे से। अब तुमको जब पता है कि तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे जो फैंस हैं वो एंटी मोदी हैं, तो तुम उनको क्यों थिएटर में भेज रही हो? जाएंगे तो वो तुम्हारे सपोर्टर या फिर फैन बन के मूवी देख लें, लेकिन थिएटर के अंदर जाके जब वो 3 घंटे ट्रोमा झेलेंगे, टॉर्चर झेलेंगे, तो जाएंगे तो अंदर तुम्हारे सपोर्टर बन के, लेकिन जब मूवी से बाहर आएंगे ना तो नो डाउट वो बीजेपी सपोर्टर बन जाएंगे। सीरियसली बताओ, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे फैंस आगे चल के बीजेपी सपोर्टर बने या फिर बीजेपी वर्कर बने? नहीं तो उन्हें मत भेजो मूवी देखने अपनी। ये ऐसा छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है आंटी, प्लीज। अब देखो जो मैं आपसे बोलने वाला हूँ वो थोड़ा सा आपको ऑफेंसिव साउंड करेगा मेरे लिए, क्योंकि आप हो सकता है इस बात के बाद मेरे से एग्री ना करें, लेकिन बहुत से लोग होंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिससे वो एग्री कर सकते हैं। देखो आर्ट को आर्ट रहने दो भाई, आर्ट के अंदर पॉलिटिक्स मत घुसेड़ो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि आर्टिस्ट खुद ही पॉलिटिक्स घुसेड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हर चीज को बॉयकॉट नहीं किया जा सकता। लिटरली अगर हर चीज को बॉयकॉट करोगे ना तो ये जो बॉयकॉट वर्ड है ना, ये जोक बन के रह जाएगा। नो डाउट लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट हुआ, वो किस रीजन से हुआ मैं उस सब पे नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पुराने चैनल पे, आई मीन सेकंड चैनल पे। लाल सिंह चड्ढा घटिया मूवी थी, इसलिए उसको फ्लॉप कर दिया गया। ये पहला पॉइंट है और यही होना चाहिए आगे भी। लाल सिंह चड्ढा में अंबानी जी के शेयर्स थे, मतलब वही मैं जो पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम आपस में लड़ते रहते हो और ऊपर बैठे लोग मांझा सूखते रहते हैं। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए ना। क्या बॉयकॉट ट्रेंड बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट 20-25 सालों में जो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है, जो एजेंडा या फिर नैरेटिव लोगों के दिमाग में बिठाया है, ये आगे ना बिठा पाए, इसलिए ये ट्रेंड चलते रहना चाहिए। लेकिन कब? जब सच में प्रोपेगेंडा हो, तब नहीं जब आप आर्टिस्ट से नफरत करें। आमिर खान ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। यार बताना चाहिए ये मूवी कैसी है। नहीं, जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पर अत्याचार हो तो क्या बीतती है। आमिर खान ने अपोलॉजी भी की। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। लेकिन क्या कंगना ने सॉरी बोला लॉकअप के लिए? नहीं। परेश रावल ने भी ओ माय गॉड में बहुत इंसल्ट किया था ना हिंदू देवी देवताओं को, क्या उन्होंने माफी मांगी? 1 दर्जन बड़े पेट वाले गणपति देना क्या, और 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा क्या? क्या बोलूं? गंगा जल है। इतना कड़वा क्यों है? वो गंगा मैली हो गई है ना। अक्षय भाई ने भी शिवलिंग और वैष्णो देवी पे ज्ञान दिया था, उन्होंने माफी मांगी। Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and Hanuman saying मेरे को तेल डाल? I don't understand why are people wasting so much? नहीं मांगी तो पॉइंट इज दैट ये सारे का सारा जो कल्चर है या इकोसिस्टम है वो एक ही है। तुम्हारा दिमाग है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साइड है, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट पलटी या फिर जिस दिन नैरेटिव वॉर पलटा, फॉर एग्जांपल अभी राइट के हाथ में, जब लेफ्ट के हाथ में आएगा ये लोग वापस लेफ्ट बन जाएंगे। तो इतना समझो कोई भी तुम्हारा नहीं है इस इकोसिस्टम में, जस्ट बिकॉज बॉलीवुड अब बॉलीवुड नहीं रह गया। ये आपको एंटरटेन करने नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने आता है। और बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। और लास्टली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने बॉलीवुड वालों से, ये जो तुम्हारा एरोगेंस है ना, अपने फैंस को लेके, अपने लोगों को लेके, उनके बारे में कुछ भी मुंह उठा के बोल देना, लाइक अर्जुन कपूर ने बोल दिया, आलिया भट्ट ने बोल दिया, ये करीना बोल के गई कि हमारी मूवीज मत देखो। नहीं, लोगों को नहीं देखना, उनके पास बहुत ऑप्शंस है। साउथ तो आज बहुत ज्यादा ग्रोथ ले ही रहा है, और उसका रीजन भी ये है कि तुम लोगों की पिक्चर को देखना छोड़ दिया, साउथ से ही कॉपी करते हो ना। तुम अगर आज की डेट में अपना एरोगेंस खत्म नहीं करोगे ना, तो ये जो चीज तुम आज फेस करो ना, 10 साल बाद भी करोगे। मेरे तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बॉलीवुड वालों, छोड़ दो इस ईगो को, छोड़ दो इस अहंकार को, क्योंकि याद रखना अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दे। साथ ही साथ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, ट्विटर पर फॉलो कर लें, मेरे सेकंड चैनल सम्राट गौर को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी तो सब सेट है, सम्राट आई बेस्ट है, वाओ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके प्रोडक्ट जरूर खरीद लेना। बाकी तो सब सेट है, सम्राट आई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।